नमस्ते शरणार्थी। हार्दिक स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संचयन पाठ 1 हरिहर काका, जो इसके रचनाकार हैं मिथिलेश्वर, भाग 4 को हम देखेंगे। जो पिछले अवधि में हमने हरिहर काका की मुसीबत के बारे में, जो कैसे उनकी मुसीबत उनके ऊपर आती है, जो प्रारंभ कैसे होती है, उसके बारे में देखा था। और दूसरा पॉइंट जो है, हरिहर काका अपने परिवार के प्रति कैसे वहाँ पे मोह भंग हो रहा था, कैसे उनके जो माने उनके भाइयों की पत्नियां वहाँ पर उसको बराबर से देख रेख नहीं कर रहे थे, उसको बराबर से खाना परोस नहीं रहे थे। तो इसलिए तो यहाँ पर इस तरह का उनका परिवार के प्रति जो है मोह भंग होता चला जा रहा था। और तीसरा जो है, हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, जो उनका ना वहाँ पे भेंट हो गई थी, तो कैसे वहाँ पे महंत जी ने उनको अपने बातों से जो इन्हें आस्था का भाव दिखाकर जो ठाकुरबाड़ी ले जाने की बात कही थी। अंतिम पॉइंट, जो महाद्वार काका की खातिरदारी वहाँ पर प्रलोभन, जैसे वो महंत जो है यानी उस ठाकुरबाड़ी के महंत मठाधीश जो कहते हैं, वह ठाकुरबाड़ी ले जाकर हरिहर काका को अच्छे अच्छे से उसको खातिरदारी की, तरह तरह के व्यंजन उसको दे दिए खाने के लिए, और उसको एक तरह का प्रलोभन दिया गया, एक तरह का आशा वहाँ पे दिखाई गई। तो आइए जो अगले गद्यांश को हम देखेंगे। हरिहर काका के भाइयों की चिंता। देखिए वहाँ पर जैसे ही वो हरिहर काका जो है माने महंत ठाकुरबाड़ी के महंत जो हैं, जो हरिहर काका को अपने ठाकुरबाड़ी लेकर चले गए, तो यहाँ पर भाइयों की जब गए से वो खेतों से काम करके घर लौटने के बाद उनको भाइयों की चिंता होने लगी कि अपना भाई जो है ठाकुरबाड़ी जाकर वहाँ पर बैठ गया है, जो वापस घर नहीं आ रहा है। तो उनको एक चिंता खाई जा रही थी। उधर जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। अरे इस तरह से घटना घटी थी घर में। वह भी जमीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। उसी उधेड़-बुन में वो रह गए थे घर में, है ना। जैसे कि पता है हरिहर काका के नाम पर जो 15 बीघे ज़मीन जो है, जो माने ठाकुरबाड़ी चले जाएंगे, और वो खोने की जो चिंता उनको लग गई थी। और इसी चिंता में जो है ना, वह वहाँ से सारी जायदाद जो उनके हाथ से निकल जाएगी, ये सोचकर उस चिंता खाती रही। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा, जो इस तरह का व्यवहार किया था, जो बाकी भाइयों की जो पत्नियों ने हरिहर काका के साथ जो व्यवहार दुर्व्यवहार जो किया था, तो उस व्यवहार को लेकर वहाँ पर भाई जो है अपने पत्नियों को खूब डांटा और फटकार किया। और काफी सोच विचार कर वे, है ना, सब लोग मिलकर अंत में वहाँ पर एक तरह का सोच, उनका विचार वहाँ पर सूझी। क्या है देखिए, हरिहर काका को लेने ठाकुरबाड़ी की ओर चले, है ना, ठाकुरबाड़ी जाकर हरिहर काका को लेकर आए। काका की घर वापसी और सेवा सत्कार, है ना। वहाँ पे जब इस तरह की बातें सुनकर, है ना, इस तरह की जो विचार सोच कर जो है सभी भाई जो हैं ठाकुरबाड़ी जाकर वहाँ पर निवेदन करते हैं। वहाँ पर निवेदन करने के बाद जो है लेकिन वहाँ पे रहने वाले महंत साधु संत सब लोग जो है उन भाइयों को समझा बुझाकर वापस घर भेज देते हैं। अरे वो उनका मन अब शांत नहीं है, ऐसे वैसे कहकर उनको वापस लौटा देते हैं। जब वो फिर ऐसे ही उनकी चिंता फिर से वो खाती रही, तो इस बार जो है वापस वो वहाँ पर घर लेकर आए। जब घर लाने के बाद जो है एक रात ठाकुरबाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों की मनोहार, देखिए मनोहार के बाद वापस घर लौटे। जो इस तरह से जो निवेदन, उन सभी भाइयों के जो निवेदन के कारण जो है ना, उनकी जो मन की दशा के कारण जो इस तरह से जो उनके आकर वहाँ पर जो निवेदन किया उनको वापस आने का, जो उनके पैर पकड़ लिए थे, तो इसलिए वह, लेकिन किस कारण वो पैर पकड़े थे वहाँ पर, है ना, उस जमीन जायदाद के जो लोभ के कारण जो उन्होंने उस है ना उस विचार के कारण जो है हरिहर काका के वो पैर पकड़े हुए थे। तो यहाँ पर घर
घर पर सभी ने उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। बाकी लोग जो सदस्य जो थे उनके घर में, सभी लोग उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। एक तरह का ये ढोंग हो रहा था। जमीन का लोभ था इसलिए, क्योंकि ये सभी कारण क्या है, जमीन के खातिर यहाँ पर ये सभी कार्य किए जा रहे थे। उनकी अच्छी सेवा की गई। तब से जब वो ठाकुर बाड़ी से वापस लौटे घर में, तब उस वक्त उनके घर में अच्छी थारी, अरे अच्छे से उनको वहाँ पर खातिरदारी करने लगे सभी लोग। काका हैरान थे। इस तरह का जो सेवा देखकर वो एक तरह आश्चर्य हो रहा था। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा है ना। जो चाहते, जो मन मन में जो सोचते, तो विचार जो है, जो वो भोजन जो है उनको है ना हाजिर हो जाता है। केवल इशारा करने पर ही सभी व्यंजन वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। जरा सी आवाज़ पर बहुएं हाजिर हो जाती थी। देखो जैसे ही आर्यर काका अरे बाकी अरे अपने भाइयों की पत्नियों को थोड़ा सा आवाज़ दे दिया, तो सभी बहुएं वहाँ पर हाजिर हो जाती थी, है ना। इस तरह उनकी सेवा वो करने में जुट गए थे। हरिहर काका ने सोचा कि अपने 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 ही होते हैं। तब उनको पता चला, जो उनको जो मोह भंग हो गया था, परिवार के प्रति जो मोह भंग हो गया था, प्यार चला गया था, जब ठाकुर बाड़ी में बिताने के बाद, जब अपने परिवार की याद आकर, जब अरे अपने भाई जो उसको घर लाए, जो इस तरह की जो अरे जो आते अरे सत्कार जो कर रहे हैं वहाँ पर, आदर व सम्मान मिल रहा है, तरह तरह के व्यंजन भोजन जो उनको मिल रहे हैं, तो ये सभी प्यार देख कर, है ना, वो अपने मन को कहते हैं अपने मन में, लेकिन परिवार अपने तो अपने ही होते हैं, इस तरह की जो विचार उनके मन में आती है, वो मोह भंग समाप्त हो जाती है। गांव वालों की जिज्ञासा। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं, आपको पता ही है। अरे समाज में रहने वाले लोग, उनकी विचारधाराएं कुछ अलग ही रहते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चला, तो उनके तरह की बातें शुरू हो गई, अनेक तरह की बातें उनमें शुरू हो गई थी। कोई कहता काका को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, यानी वहाँ पर गांव में दो तरह का वर्ग वहाँ पे बटा हुआ था। एक जो है महंत के ठाकुर बाड़ी के पक्ष में, एक दूसरा जो है गाय ना उनके जो हरिहर काका के परिवार के पक्ष में। जो ठाकुर बाड़ी के पक्ष में रहने वाले जो है, यानी वो सब लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पर, ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इस तरह की जो विचारे सोच रहे थे। और थोड़े लोग जो हैं वहाँ पर, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे कि, और थोड़े लोगों के विचार थे, उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों के परिवार को देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें, इस तरह के दो दो विचार वहाँ पर आने लगे थे। एक ठाकुर बाड़ी के उन्हें सम्मुख, और एक परिवार के सम्मुख वहाँ पे हो रहा था। गांव में हर किसी को यही जितने आशा थी कि हरिहर काका की ज़मीन किसके नाम होगी। उनकी एक तरह की जो जिज्ञासा उनमें आ रही थी, क्या जानने की इच्छा थी कि ये हरिहर काका का ज़मीन जो है किसके नाम होगा। ये उनके मन में प्रश्नार्थक चिन्ह बनकर बैठा हुआ था। काका का फैसला। तो अंत में काका ने क्या फैसला किया, देखिए। हरिहर काका ने एक दिन यानी कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनना ठीक नहीं है। यानी जब यानी जीवन रहने पर, यानी अपने यानी जीवन जीते ही, यानी जो जीवन चल रहा है, तो अपने जीवित अवधि पर कोई किसी का वहाँ पर मेरे ज़मीन का जो मालिक नहीं बन सकता है ना। वहाँ पर वो किसी को अपने जीवित अवधि में किसी को नाम वहाँ पर वो अपनी ज़मीन जायदाद नहीं कर सकता। इस तरह की जो सोच उसने मन में विचार कर ली। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आ गए। क्यों क्यों इस तरह के जो उनके विचार आ गए, अपने वो जीते जी दूसरों को क्यों वहाँ पे अपनी ज़मीन जायदाद नहीं दे पा रहे थे, ठाकुर बाड़ी के नाम क्यों नहीं लिख पाए, अपने भाइयों के नाम क्यों नहीं लिख पाए। क्योंकि उनके मन में एक विचार आया था, जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दिए थे। कुछ ऐसे उदाहरण उनके आंखों के सामने आए, कुछ ऐसे घटनाएं उनके यानी उनके सामने जो आए, जो गांव में पहले घटित थी, घटनाएं घट चुकी थी। कौन से ऐसे उदाहरण कौन से हैं जो आपने जीते जी दूसरों के नाम जो इस तरह
अपने जायदाद लिख दिए थे, तो उनका जीवन नरक बन गया था। उसके बाद जो है उनका आदर सत्कार सब कुछ बंद हो गया था। तो उनको बहुत ही निकृष्ट भावना से देख रहे थे, यानी बुरी भावना, बहुत ही उनको आदर भी नहीं, वहाँ पर कोई उनका जो मनचाहा भोजन नहीं, कुछ भी नहीं उनको दिया जाता। जब वो जमीन जायदाद आने के बाद उनको धुतकार दिया जाता है। ये बातें उनके जीवन कैसे वहाँ पे नरक बन गए थे, ये उदाहरण उनके लिए काफ़ी थे कि वो दूसरों के नाम जमीन जायदाद न दें। महंत द्वारा काका का अपहरण। इस तरह से का ना महंत जो है, पहले जब वो ठाकुर बारी आए थे, जो उनको पूरी तरह से आदर सत्कार देकर उनको खाना खिलाकर जो वापस उनके भाई लेकर गए थे, तो इसी उधेड़बुन में था कहीं ये उनके भाइयों के नाम न कर दे। हरेर काका जो है सभी जायदाद जो है, जमीन जायदाद जो है अपने भाइयों के नाम न कर दें। इसलिए उसने एक योजना बनाई, कुटिल भावना उनके मन में आई कि क्या है, देखिए वो हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने, यानी उस ठाकुर बारी के मठाधीश जो कहते हैं, हाँ, वो महंत ने काका का अपहरण करवा लिया, यानी उसको किडनैप है अपहरण कर लिया। उसने जबरदस्ती काका का, यानी काका के अंगूठे के निशान ले लिए जबरन उसको, यानी क्या है उसके एक सफ़ेद पेपर पर, जो सफ़ेद कागज़ पर, कोरे कागज़ पर उसने अंगूठे के निशान भी उसने बलपूर्वक ले लिए थे। और हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे। वो उनकी दृष्टि देखिए, इस तरह की जो आस्था की जो भाव बताने वाले महंत जो है, उनकी हर बातें उनको अच्छे लगते थे, यानी हर बार बार जो ठाकुर बारी वो जाया करते थे, जो उन्होंने आदर सत्कार दिया था, उससे उनका मन बहुत ही अच्छा था, उनके प्रति जो अच्छे विचार थे। तो इस तरह की घटना होने पर जब उनको अपहरण करके जबरदस्ती जो अंगूठे के निशान ले लिए गए, तो उनके विचार बदल गए, महंत के प्रति जो इज्जत जो था वो सब कुछ बदल गया। इस घटना के बाद, जो इस अपहरण होने की जो घटना के बाद जो है, उन्होंने महंत और ठाकुर बारी से नफरत हो गई। देखिए, उनको ठाकुर बारी से नफरत होने लगी। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से, यानी ठाकुर बारी से काका को मुफ्त कराया। तो उनको वहाँ पर ठाकुर बारी के यहाँ पर एक कमरे में जो उसको मुंह पर वहाँ पे एक जो कपड़ा वहाँ पे बांध कर, जो पीछे रस्सी से बांध दिया था, जो पूरे ढूंढने पर पता नहीं चला था। तो वहाँ पे एक काका जो है अपने पैरों से जो है दरवाज़ा जो वहाँ पर आवाज़ करके जो है उनको पुलिस आकर वहाँ पर उनको छुड़ा कर ले गई थी। तो इस तरह मुक्त कर दिया था उनको। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश किया। इस तरह से जो महंत ने मुझे जबरन वहाँ पे अंगूठे के निशान ले लिए थे, और उनके साथी जो है मुझे अपहरण किए थे, इस तरह का जो कंप्लेंट जो है वहाँ पर पुलिस थाना उन्होंने दे दिया, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही थी। हरिहर काका का नज़रिया बदला। देखिए, इस तरह से उनका नज़रिया बदल चुका था। कैसे? उक्त घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया था। जो घटना उसके साथ घटी थी, जो घटना के बाद जो है हरिहर काका की जो सोच, जो देखने की दृष्टि जो है वो बदल गई थी। कैसे? ठाकुर बारी के प्रति तो पहले ही विमुख हो चले थे, है ना? वो ठाकुर बारी के बारे में जो जो आस्था भाव था वो कम हो गया, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के प्रति वो घृणा भाव से देखने लगे। एक तरह की उनकी भावनाएं बदल गए, और अब वो सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। हाँ, ठीक उसी प्रकार जैसे महंत ने मुझे एक जो प्रलोभन दिया था जब मैं यहाँ आने पर, जो किस तरह से मुझे तरह तरह के व्यंजन, जो सत्कार, और वहाँ पे मुझे रहने के लिए जगह, और मुझे अच्छे से वहाँ पे सोने के लिए जो वहाँ पर जो एक तरह का बिस्तर जो मुझे बनाया था, तो ये सभी जो है उसको याद आ गए। ठीक उसी प्रकार का व्यवहार अपने भाइयों के जो आदर सम्मान में भी उसको मिल रहा है। शायद ये ज़मीन जायदाद के कारण ये सब कुछ हो रहा है। सभी स्वार्थी हैं, उनके विचार वहाँ पे बदल गए, भाइयों के प्रति भी विचार बदल गए। सब लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ कार्य करते हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया था कि
अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। इस घटना के बाद जो है पूरी तरह से वो अपने मन में ठान लिया कि एक विचार डाल लिए कि अपनी ज़मीन जायदाद जो है किसी के नाम नहीं करेंगे, अपने जीते जी तो नहीं। जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन। देखो, तो अपने अपने ही होते हैं। जो बात सोचा था जब ठाकुर बाड़ी से लौटने के बाद, जो अपने दुश्मन हो गए। कैसे? हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की ज़मीन नहीं हासिल हो सकती। इस तरह से हम जो आदरपूर्वक उनकी सेवा करते हुए जो इस तरह से हम उस ज़मीन जायदाद को हम सीधे सीधे नहीं ले सकते। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपना लिया। जो महंत जो है, कैसे उसने जबरन वहाँ पर ज़बरदस्ती जो अंगूठे के निशान जो है ज़मीन जायदाद हथियाने की जो कोशिश की थी, ठीक उसी प्रकार का कार्य महंत का कार्य जो है भाइयों ने भी अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की, उनके मारपीट करके, और ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए, और ज़मीन जो है अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद करवाया। जो इस तरह से मारपीट देखकर भाइयों जो जबरन उन्होंने भी वहाँ पर क्या है पेपर पर एक एक श्वेत है ना, जो कोरे कागज़ पर उन्होंने भी एक अंगूठे के निशान ले लिए थे। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी, यानी गांव के लोग इसको चीखते चिल्लाते देखकर यानी वहाँ पर जो है पुलिस को बुलाया गया, और उनकी पुलिस की जो सुरक्षा उनको दी गई थी। इस घटना के बाद जो है काका का मोह भंग हो गया। फिर से जो परिवार के प्रति जो प्यार था, फिर से वो मोह भंग यानी प्यार वो चला गया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। देखिए, ये सभी घटनाएं यहाँ पर पूरे पाठ के प्रारंभ में जो हमने देखा था, तो किस तरह की वो घटना, कौन सी वो घटना जो थी जो आजकल वो चुपचाप रहते हैं, इसलिए वो अपने परिवारजनों से दूर अलग रहने लगे थे। हर तरफ हरिहर काका का ही चर्चा। इस घटना के बाद जो है पूरे गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की ही चर्चा थी। सब लोग एक तरह का जो एक विचार वहाँ पे चल रहा था। लोग बड़ा चढ़ा कर बातें कर रहे थे। कोई कहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता कि ज़मीन की ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। गांव का वातावरण गर्म हो गया था। तो लोग तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। उसमें दो तरह के लोग थे। तो एक तो वो ठाकुरबाड़ी के प्रति जो वहाँ पर कहने वाले, और दूसरा एक समूह जो है ना अपने भाइयों के प्रति कहने वाले लोग थे। और इसी लेकिन गांव का सभी वातावरण इस घटना के जो वातावरण पर जो गर्म हो गया था। हरिहर काका का मौन, जो पाठ में प्रारंभ में हमने जो सुना था, इसलिए वो इस सारी घटना के बाद जो है इन सब घटनाओं के हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वह मौन रहने लगे, न चुपचाप रहने लगे, कोई किसी से बातें नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है। अब देखिए, अपने अपने कामों के लिए वो उसने क्या कर दिया है, एक नौकर को रख लिया है, वही उनका ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काका के खर्च पर मौज कर रहे हैं। जो उसके लिए जो तैनात वहाँ पे जवान जो है, पुलिस जवान जो है, जो उनके तैनात वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वो काका के ही पैसों से खर्च कर कर आराम से मौज कर रहे हैं। क्योंकि तो वही सेवा उनके भाइयों को प्रति, यानी केवल वो ज़मीन जायदाद के कारण जो है समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं। जो आपके पास कुछ है तो लोग आपको चाहते हैं, तो इसलिए बेहतर है आप जीते जी इस तरह की जो कोई घटना न हो। धन्यवाद। यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है।